बिहार में मखाना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का होगा गठन। आम के मंजरों का करे उचित प्रबंधन, अनुशंसित कीटनाशकों का ही करे प्रयोग। और फल एवं सब्जियों के संरक्षित खेती के लिए शेड नेट है बेहतर तकनीक। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आम बजट में देश भर के किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले कर्ज की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। एक घोषणा खास बिहार के किसानों के लिए भी इस बजट में की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मखाना बोर्ड प्रदेश के मखाना उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण और सहायता देगा। प्रदेश के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बदलेगी और किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। बिहार में 40,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में मखाना की खेती होती है। सालाना 26,000 टन मखाना का बिहार में उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 85% मखाना बिहार में ही पैदा होता है। मखाना बोर्ड के गठन के बाद मखाना क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा। मखाना तैयार करने में किसानों को अभी भी कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है। मखाना को तोड़ने और उसे हाथ से निकालने में किसानों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शोध को बढ़ावा मिलने से मशीनों की उपलब्धता आम किसानों तक होगी, उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं किसानों को बाजार की उपलब्धता भी होगी। वर्तमान में व्यापारी सीधे किसानों से मखाना खरीद लेते हैं। व्यापारियों की आमदनी तो बढ़ गई है, लेकिन किसानों की आमदनी अपेक्षाकृत ज्यादा नहीं बढ़ी है। मखाना बोर्ड का काम किसानों की आमदनी में वृद्धि करना भी है। पिछले 12 वर्षों में मखाना का रकबा 3 गुना बढ़ा है। मखाना बोर्ड का काम चौड़ क्षेत्र का उपयोग कर मखाना की खेती और कारोबार को बढ़ावा देना होगा। देश में मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार के मखाना उत्पादक किसानों की ओर से, कि उनकी ये एक बड़ी मांग थी कि जिस प्रकार से देश में चाय पत्ती का टी बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, उसी प्रकार से मखाना बोर्ड बने, ताकि मखाना उत्पादक किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर दाम मिल सके, उत्पादन के लिए सरकार से सुविधाएं मिल सके, सरकार के साथ समन्वय करके एक्सपोर्ट हो सके। तो ये सारे काम जो है अब मखाना बोर्ड बनने से सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। किसान भाइयों, आम के मंजरों की देखभाल का यही उचित समय है, क्योंकि इसी समय मंजरों पर मधुआ और दहिया जैसे कीटों का आक्रमण हो जाता है और साथ ही पिछले कुछ वर्षों से आम पर रेड बैंडेड कैटरपिलर का भी प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी हालात में मंजरों की सुरक्षा अनुशंसित कीटनाशकों के छिड़काव के द्वारा बहुत जरूरी हो जाता है। पहला छिड़काव पेड़ पर मंजर आने से पहले, दूसरा छिड़काव मंजरों में सरसों के बराबर दाना आने पर और तीसरा छिड़काव आम के टिकोले के आकार लेने पर। किसान इमिडाक्लोरोप्रोपिड 17.8% SL का छिड़काव कर आम का बेहतर फसल ले सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ती जलवायु चुनौतियों के कारण पारंपरिक खेती को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शेड नेट हाउस तकनीक किसानों के लिए एक नई क्रांति बन रही है। यह तकनीक सब्जियों और फलों की खेती को अधिक उत्पादक और लाभकारी साबित कर रही है। शेड नेट हाउस एक संरक्षित खेती की तकनीक है, जिसमें एक विशेष प्रकार का जाल लगाया जाता है जो सूरज की तेज धूप, अधिक तापमान, ओले, तेज हवा और कीटों से फसलों को बचाता है। यह तकनीक खास तौर पर गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। पारंपरिक खेती की तुलना में इस तकनीक से खेती करने पर कम जमीन में भी अधिक उत्पादन संभव है। साथ ही इसके माध्यम से ऑफ सीजन में भी सब्जियां और फल
आसानी से उगाई जा सकती है, जिससे बाजार में अच्छा मूल्य भी प्राप्त होता है। किसान अतिरिक्त आय के लिए कुछ खास फसलों की खेती करते हैं। इनकी खेती वे कम रकबे में सीजन के बीचों बीच करते हैं ताकि उन्हें कुछ आमदनी हो सके। अतिरिक्त आय के लिए जिन फसलों की खेती की जाती है वे सामान्य तौर पर नकदी होती है। ऐसा ही एक फसल है गाजर। गाजर की खेती किसान भाई खरीफ रबी इन दोनों सीजन के दौरान भी कर सकते हैं। गाजर की कुछ उन्नत किस्में हैं, पूसा रुधिरा, पूसा मेघाली, पूसा केसर एवं पूसा वसुधा, जिसकी खेती कर किसान भाई अधिक मुनाफा ले सकते हैं और अधिक आमदनी भी कमा सकते हैं। कैबिनेट ड्रायर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो फसलों और कृषि उत्पादकों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेष रूप से उन फसलों के लिए उपयोगी है जो नमी के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फल, सब्जियां और अनाज। यह ड्रायर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में काफी मदद करती है, जिससे फसलों को सही तरीके से सुखाया जा सकता है और सही सुखाने की प्रक्रिया से फसलों की गुणवत्ता और पोषक तत्वों को लंबे समय तक संरक्षित भी रखा जा सकता है। इसको हम लोग ट्रे ड्रायर या कैबिनेट ड्रायर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हम धूप में भी कोई सुखा सकते हैं, लेकिन इसमें यदि आपका धूप नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होती है सुखाने में। तो इसमें आप 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें तापमान रख करके फल सब्जियों को सुखा सकते हैं, या तो अनाज को भी उसमें सुखा सकते हैं। यदि बाहर में आपका तापमान कम है तो इसके अंदर रख देंगे, 50 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो इसमें आप सुखा सकते हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और हस्तशिल्प का बहुत ही गहरा संबंध है। कई किसान आज परंपरागत खेती से हटकर नवाचारों के नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। सफलता की आज की इस कड़ी में हम मिलेंगे वैशाली जिले के एक ऐसे ही सफल महिला किसान नीलम देवी से, जो केले के रेशे से सुंदर और आकर्षक वस्तुएं बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए सशक्त और अपनी आवाज को भी बुलंद कर रही हैं। दरअसल नीलम पहले सिर्फ पारंपरिक खेती पर ही निर्भर थे, लेकिन आय सीमित होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का लगातार सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने केले के तने से निकलने वाले रेशे के उपयोग के बारे में जाना और इसे एक नए आकार, नए अवसर के रूप में अपनाने का निश्चय लिया। आज वह केले के रेशे से बने आकर्षक वस्तुओं को बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। केले के थम से हम लोगों ने बहुत सारा गणेश जी और फिर बहुत कुछ जैसे दुर्गा जी वगैरह बनाए हैं। कारण कि यहाँ पर पहले केला के थम को फेंक दिया जाता था, लेकिन अब हम फेंकते नहीं हैं उसको। हम लोग केवी के हरियरपुर वैशाली से सीखने का ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग उसको बना रहे हैं और बहुत सी ऐसी महिलाओं को जोड़े जो बेरोजगार घर पर बैठी हुई थी, कुछ कर नहीं रही थी, उसको अब रोजगार मिल गया है। वो चोटी गुत्ती है और हम लोग बना के अपने बाजार में सामान को सेल करते हैं, जिससे हम लोग की आमदनी होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं नया सफेद आलू 800 से 950 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई बातें। नमस्कार, मैं किशोर जब्बी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी जानकारियों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मखाना का आय किसानों को और आम लोगों को भी मिलेगा, बहुत उसके लिए मार्केट मिलेगा, निर्यात करने का मौका मिलेगा और फसल उत्पादन होगा। तो आज तक इसका कोई साधन नहीं था, लोग इसके साधन विहीन होने के चलते कार्यक्रम नहीं कर पाता था, जबकि यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसका कोई बेस नहीं था। और आज ये होने के बाद बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने बजट 2025 पेश किया, जिसमें बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया गया। इससे बिहार के मखाना उत्पादकों को काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस पर मखाना उत्पादकों का क्या राय है। बिहार को उसके इतिहास के साथ साथ मखाना भी काफी खास बनाता है। 16 अगस्त 2022 को जीआई टैग मिलने के बाद मखाना की मांग, मखाना का उत्पादन काफी तर्कसंगत हो गया है। मांग भी बढ़ी, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। बिहार में यह स्थिति उत्साह बढ़ाती है, क्योंकि पूरे देश का 80 से 90% मखाना का उत्पादन सिर्फ बिहार में ही होता है, और इसमें भी सर्वाधिक मिथिला क्षेत्र में। पर इसमें एक दूसरा पहलू भी है। विश्व का 90% मखाना भारत में उत्पादित होने के बावजूद भारत से वित्त वर्ष 2022 तक सिर्फ 200 मीट्रिक टन ही मखाना का निर्यात हुआ, क्योंकि मखाना के सफेद दानों में एक रूपता नहीं होने के कारण कुछ खेपें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार नहीं हो पाती है। बिहार में उगाए जाने वाले मखाना की थ्रेसिंग, सफाई, बीज ग्रेडिंग, सुखाने, भूनने के लिए मशीनीकृत प्रणाली का अभी अभाव है। मखाना प्रसंस्करण इकाइयों की भी बड़े पैमाने पर दरकार है। उद्यमियों को निवेश के लिए तैयार करना भी लगभग एक चुनौती है, और उत्पादक, बाजार और खरीदार के बीच मजबूत पुल का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है। बिहार में अभी मखाना की खेती मुख्यतः 10 से 12 जिलों तक ही सीमित है, लेकिन बदलते परिवेश में मखाना की खेती को विस्तार देने की आवश्यकता है। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब खेती का रकबा और मखाना उत्पादन में लगे किसानों की संख्या बढ़ेगी। चूंकि भारत में मखाना का सबसे बड़ा स्रोत बिहार ही है, इसलिए मखाना के क्षेत्र में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक उद्योगपतियों की नजर भी बिहार पर है। यह बिहार के किसानों के लिए काफी शुभ संकेत है। आम बजट 2025-26 में बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई, और वह है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मखाने की खेती का माहौल मिलेगा। बोर्ड यह भी तय करेगा कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। यह बिहार के लोगों के लिए एक विशेष अवसर है, एक चिर प्रतीक्षित मांग के पूरा होने का अवसर।
मखाना बोर्ड बन जाने से अब प्रदेश में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की स्थितियां काफी हद तक बदलेंगी। मखाना उत्पादन में लगे लोगों को किसान उत्पादक संगठन में संगठित किया जाएगा, जो मखाना किसानों को समर्थन और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। एफपीओज यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेंगे कि उन्हें किसानों को प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बोर्ड के गठन से किसानों की मेहनत कम होगी और उनका मुनाफा काफी बढ़ेगा। मखाना की खेती से लेकर मार्केटिंग तक चीजें अब व्यवस्थित रूप से लोगों के सामने आएगी, जिसका पूरा फायदा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाना के ग्राहकों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत किसान की ओर से, मिथिला की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये किसाना बोर्ड ये थर्ड फेज का है। फर्स्ट फेज हुआ जीआई टैग, दूसरा हुआ मील का पत्थर हुआ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, जिसमें अनुसंधान होगा। अब तीसरा फेज आया है मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड में क्या होगा कि सबसे पहले अनुसंधान केंद्र हमें अच्छे बीज देगी, उसके बाद बोर्ड का काम शुरू होगा। बोर्ड में हमें सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे हो। हमारे यहाँ बिहार में 6000 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ पर कुछ नहीं होता है, जहाँ पर केवल मखाना हो सकता है, और मखाना केवल मिथिला के 11 जिले में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो उस क्वालिटी का नहीं होगा। तो प्रोडक्शन, उसके बाद होगा मार्केटिंग, उसकी व्यवस्था वो करेगी। उसके बाद वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट वो बनाना है। उसके बाद ये जो है 70% हमारा प्रधानमंत्री जी ने जब मखाना का गुणवत्ता बताया था, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए हम लोगों को हर वक्त विदेश से भी और देश के भी व्यापारी हर वक्त संपर्क करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना है, अच्छी क्वालिटी की हमको मखाना चाहिए। तो मखाना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कांटा चुभाना पड़ेगा। मखाना कांटा में होता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन होगा। जब तक बोर्ड सही ढंग से काम नहीं करेगी, किसान को सहयोग नहीं करेगी, ये परम आवश्यक काम था और ये काम केंद्र सरकार ने किया। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और ये कर करके जब हम एक्सपोर्ट 70% तक हमें ये पूरा कितने लोग कह रहे हैं कि ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट नहीं है, ये देश का बजट है। इससे आपको विदेशी मुद्रा मिल रही है और जितना ये प्रोडक्शन होगा वैसे ही होगा। जैसे कि आप और दूसरे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है, वैसे मखाना का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। और जितना हम चाहते हैं कि इसका मार्केट और बढ़े और किसान खुशहाल हो, और प्रधानमंत्री का जो है कि किसान की आय दूनी करनी है, उसमें ये बिहार के किसान के लिए ये मील का पत्थर साबित हो। मखाना बोर्ड बनने से इनको भारत सरकार के द्वारा जो अभी बोर्ड की घोषणा हुई है उससे बहुत लाभ होगा। क्योंकि बोर्ड बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है किसानों का आय दोगुना करना, इस साथ ही ये अभी की बजट में निर्मला सीतारमण जी ने किसानों के लिए मतलब 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक जो केसीसी की घोषणा की है, इससे इस किसानों को, मखाना उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा आने वाले समय में। साथ ही यहाँ के किसान बटे हुए हैं, टुकड़ा टुकड़ा में हैं, उसको मेरा काम है तो ये मखाना उत्पादक किसान एक जगह एक समूह बनाकर अपना उत्पादन कर ये बाहर दूसरे देशों में भी ले जाके इसका व्यवसाय कर सकते हैं। बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इससे जो है मखाना का आय किसानों को और उन लोगों को भी मिलेगा, बहुत उसके लिए मार्केट मिलेगा, निर्यात करने का मौका मिलेगा और फसल उत्पादन होगा। तो आज तक इसका कोई साधन नहीं था, लोग इसके साधन विहीन होने के चलते कार्यक्रम नहीं कर पाता था, जबकि यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसका कोई बेस नहीं था। और आज ये होने के बाद बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। सरकार को धन्यवाद है कि ये गठन जो किया है, बहुत खुशी की बात है। जी, सबसे पहले केंद्र सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम मखाना के खेती करने वाले किसान के बारे में आप इतना अच्छा प्रस्ताव रखे हैं और काफ़ी सहायता मिलेगा हम लोग को, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मखाना का 70 से 80% भाग हमारे
पूर्वांचल बिहार में होता है और उस तरीक़ा से लाभ नहीं मिल पाता हम लोग को, क्योंकि उत्पाद भी हम लोग करते हैं, हम लोग को रेट भी नहीं मिल पाता है और प्रशिक्षण भी हम लोग को उतना खास नहीं मिलता है। इसलिए बहुत सारी परेशानी है मखाना बेचने में, उत्पाद करने में। अगर मखाना बोर्ड का गठन होता है तो शायद हम लोग को इससे लाभ मिले। छोटे छोटे व्यापारी है, क्योंकि हम लोग का ये पूर्वजों का दिया हुआ काम है। अगर इसको और बढ़िया से हम लोग कर सके तो हम लोग का सौभाग्य है। और पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि हम छोटे किसान के लिए इतनी बड़ी बात सोचे। माननीय आदरणीय दामोदर दास श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना निकाले हैं केंद्र सरकार से, माननीय निर्मला सीतारमण के तरफ से जो ये हमारा ये बोर्ड जो मखाना का बोर्ड सिस्टम से जो निकाले हैं ना, वो हम किसानों को बहुत आने वाले समय में फ़ायदा होगा और बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोग को ऋण जो है सो बहुत कठिन से मिलता है सर। हम लोग जो ऋण लेते हैं बहुत कठिन से और बहुत ज़्यादा उसमें मार्जिन रहता है। जो जितना हम लोग कमाते हैं वो ऋण वाले को ही दे देते हैं। वो मेहनत वो जो गया वो जितना हम खाते हैं, बाल बच्चा पढ़ता लिखता है, इतना ही तक रह जाता है। हम लोग को प्लस नहीं हो पाते हैं। वो सब ऋण महाजन जो जिससे लेते हैं ना उसको ही देना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार जैसे हमको ये बोर्ड बनाया है, अगर उससे हमको जो कुछ लाभ मिलेगा, लोन उनका सिस्टम आएगा, हम लोग को मिलेगा, हम किसानों को, तो उससे केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद होगा हम किसानों तरफ से और बहुत बहुत बढ़िया होगा। केंद्र सरकार जो बोर्ड का जो परीक्षण किया है उसमें हम जाति मल्लाह को बहुत जो है सो फर्क पड़ेगा। हमारा दुगुनी आमदनी होगा बोर्ड बनने से। सबसे पहले हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और मखाना बोर्ड से हम लोग को जोड़ने के लिए आशंका प्राप्त किए हैं और जोड़ने के लिए इस काम को आगे बढ़ाने में हम लोग को मदद की है। और बहुत तरह की परेशानी है, जैसे हम लोग को ऋण लेने में दिक्कत हो रहा है, तो जब मखाना बोर्ड से हम लोग जुड़ जाएंगे तो ऋण लेने में परेशानी नहीं होगी और आगे बिजनेस बढ़ाने में हम लोग को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हम गुजारिश करेंगे केंद्र सरकार से कि इस समस्या का समाधान थोड़ा जल्दी से जल्दी हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। वो बिहार के लिए, मिथिलांचल वासियों के लिए और देश के लिए ये काफ़ी गर्व का विषय है और इससे मखाना उत्पादकों के चहुमुखी विकास होगा। और जो मखाना उत्पाद है पूरे विश्व में 90% अकेले बिहार में होता है। और इससे पहले भी अपने बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ से हम लोग डिमांड किए थे कि ये जो है उत्पाद बहुत विशेष उत्पाद है, इसीलिए केंद्र सरकार पुनः मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया, मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग दिया। और जो मखाना की जो कुछ मखाना उत्पादकों की जो कुछ अभी समस्याएं जो लंबित है उस पर भी आश्वासन आया और पत्र भी आ गया, जैसे मखाना का बीमा करना और मखाना उत्पादकों का बीमा करना। तो हम पुनः प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ। इसके लिए हम बिहार के मछुआरों की ओर से और मखाना उत्पादकों की ओर से हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में कृषि से जुड़ी ऐसी ही और नवीनतम जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।